जय हिंद। साथियों, पेंशनर पत्रिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर एक सम्मानित पेंशनर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। हम सब जानते हैं कि बीमारी के वक्त अस्पताल के भारी भरकम बिल भरना और फिर उन मेडिकल बिलों को पास कराने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरना कितना थका देने वाला काम होता है। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपकी इस परेशानी को समझ लिया है और एक बहुत ही शानदार फैसला लिया है। साथियों, मुख्य अपडेट क्या है? 16 फरवरी 2026 को जारी हुए एक नए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अब सीजीएचएस और सीएसएमए नियमों के तहत जो मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है उसकी लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसका आपके लिए सीधा फायदा क्या है? आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? और साथियों, इस ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 2 ऐसी शर्तें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि किसी तरह की कोई अपडेट आपसे मिस ना हो और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहले क्या नियम था? 5 लाख रुपए से ऊपर का बिल पास कराने के लिए विभागों को इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जो कि एक हायर डिपार्टमेंट है और इसमें बहुत समय बर्बाद होता था। आप सब जानते हैं कि सरकारी फाइलें जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मूव करती हैं तो कितना समय लेती हैं। लेकिन साथियों, अब इस नई गाइडलाइन और नई लिमिट के बाद आपके जो विभाग के हेड हैं 10 लाख रुपए तक का क्लेम बिना आईएफडी से पूछे सीधे तौर पर खुद ही अप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा अब फाइलों में नहीं अटकेगा और आपको आपका क्लेम बहुत तेजी से मिल जाएगा। साथियों, इसके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? तो फॉर्म भरते समय आपको 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शर्तों का ध्यान रखना होगा। साथियों, पहली शर्त, आपके मेडिक्लेम में सीजीएचएस या सीएसएमए के नियमों में कोई विशेष छूट शामिल नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आपका जो भी मेडिकल क्लेम बनेगा वह सख्ती से सीजीएचएस द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपके बिल इन नियमों के दायरे में हैं तो आपका 10 लाख तक का क्लेम बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा। तो साथियों, अपना फॉर्म भरते समय आपको इन दोनों शर्तों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल है। पहला शर्त क्या बताया मैंने कि कोई विशेष छूट नहीं होनी चाहिए आपके क्लेम में। दूसरा, आपको जो रेट डालनी है, जो भी आपने मेडिकल लिया है, मतलब दवाइयां ली हैं या इलाज लिया है, उसकी जो रेट है वो सीजीएचएस रेट के हिसाब से होनी चाहिए। तो साथियों, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका 10 लाख रुपए तक का क्लेम बिना किसी रुकावट के आपके हॉस्पिटल में ही क्लियर हो जाएगा। साथियों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आवेदन कैसे करें, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों, नियम के अनुसार अस्पताल से डिस्चार्ज होने या अपना इलाज पूरा करने के 6 महीने के अंदर आपको अपने सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास अप्लाई करना होगा। तो साथियों, आपके पास 6 महीने का समय है। सरकार ने आपको यह समय इसलिए दिया है कि जिस समय इलाज होता है किसी भी पेंशनर का या कर्मचारी का, तो उसको थोड़ा समय चाहिए वापस रिकवरी के लिए। इसके लिए आपको ये जो 6 महीने का समय दिया गया है, इसके अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। और अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, जिनकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, सही से भरा हुआ एमआरसी फॉर्म यानी मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम फॉर्म और चेकलिस्ट, यह आपके पास होना जरूरी है। दूसरा, अस्पताल की डिस्चार्ज समरी और ओरिजिनल बिल। तो जो भी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है उसकी डिस्चार्ज समरी, लास्ट में डॉक्टर एक डिस्चार्ज समरी लिख कर देता है जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, और साथ में सारे ओरिजिनल बिल आपको संभाल कर रखने हैं। तीसरा, आपका वैलिड सीजीएचएस कार्ड, आपका जो भी वैलिड सीजीएचएस कार्ड आपके पास है उसकी 1-2 फोटोकॉपी करा लीजिए और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाइए। चौथा, अगर कोई रेफरल या इमरजेंसी सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी आपको साथ में लगाना जरूरी है। और साथियों, सबसे जरूरी, आपकी बैंक डिटेल के साथ एक कैंसिल चेक
ताकि क्लेम का जो पैसा है वो ईसीएस के जरिए यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ सके। तो ये 5 कागजात आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला एमआरसी फॉर्म, दूसरा डिस्चार्ज समरी और बिल, तीसरा वैलिड सीजीएचएस कार्ड, चौथा रेफरल और इमरजेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी और पांचवा आपकी बैंक डिटेल और एक कैंसिल चेक। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको क्लेम करने के लिए ले जाना बेहद जरूरी है। तो साथियों, सरकार का यह फैसला सच में कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो मुश्किल वक्त पर वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से राहत देगा। साथियों, अब आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी और काम की लगी तो इस वीडियो को अपने सभी पेंशनर साथियों, पूर्व कर्मचारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि किसी का भी पैसा रुके नहीं और सबको इस नए 10 लाख रुपए वाले नियम के फायदे का पता चले और वो इस चीज का फायदा उठा सकें। साथियों, पेंशन से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और जरूरी अपडेट्स के लिए पेंशनर पत्रिका को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।